2025 विधानसभा चुनाव है और आगे इस चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव को लेकर काफ़ी असमंजस बना है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बाजी ना मार ले। इनको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधेपुरा जिला के प्रशांत किशोर के जिलाध्यक्ष दीप नारायण यादव जी इनसे बातचीत करेंगे कि 2025 चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनसुराज पार्टी व्यापक तैयारी कर रही है। हम बूथ लेवल से तैयारी कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं में क्षेत्रवार और उन विधानसभाओं के अंतर्गत जो प्रखंड आते हैं प्रखंडवार हमने प्रभारी नियुक्त किया है, जो कि युद्ध स्तर पर बूथ कमेटी बना रहे हैं। हमारे हर बूथ पर कम से कम 5 जनसुराजी आपको तैनात मिलेंगे बूथ कमेटी। जो हमारे मौलिक मुद्दे हैं हम जनता के बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं। हम जनता को ये समझा रहे हैं कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आपको मूल सुविधा नहीं मिली। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। हमारे प्रणेता सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। सत्ता तो परिवर्तन होती रहती है, हुई भी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिली? शिक्षा की दुर्गति क्यों हो गई? स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों चौपट हो गया? रोजगार के अवसर बिहार में क्यों खत्म हो गए? हम इन्हीं मुद्दों पर जनसुराज पार्टी इन्हीं मुद्दों पर व्यापक तैयारी कर रही है। जनता के बीच जा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं और जो रिस्पांस मिलता है हमें जनता का, समाज का जो आशीर्वाद मिलता है, हमारी बातों से समाज आम मतदाता सहमत हैं। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जनसुराज के आते ही आपका पलायन बंद हो जाएगा। कैसे पलायन बंद हो जाएगा? कहाँ से आखिर रोजगार कहाँ से लाएंगे, नौकरियाँ कहाँ से लाएंगे? कैसे दावा कर रहे हैं कि पलायन को हम रोकेंगे? बिल्कुल रोक देंगे। हम अपना विजन बता रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की बात करता हूं। कल कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल गया था। हमने उदा किशुनगंज में बैठक की, हमने बिहारीगंज में बैठक की, हमने आलमनगर में बैठक की, हमने चौसा में बैठक की। उन क्षेत्रों को देखा। मक्के की जो खेती है, बड़े पैमाने पर मक्के की उपज वहां होती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ मक्के पर आधारित फैक्ट्री यदि उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में लग जाए तो वहां के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। सिर्फ चीनी मिल लग जाए, चूंकि ईख उपजने वाला इलाका है, सिर्फ चीनी मिल वहां लग जाए तो बिहार के लोगों को पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र 10 से 12 हजार की नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कैसे विश्वास करेगा? लोग चुनावी समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, जीतने के बाद वो चीज़ घोषणा सरजमीनी तरीके पे नहीं उतरते हैं। आखिर जनता किस पे विश्वास करेंगे? जनता ठगी महसूस कर रही है। क्यों आपको ही वोट करेंगे? एक तरफ तेजस्वी भी कह रहे हैं कि माँ बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री बिहार आकर के बड़े बड़े योजना का घोषणा कर रहे हैं। तो इस बीच प्रशांत किशोर कैसे अपने सीट निकाल पाएंगे? कैसे अपने पार्टी को मजबूत कर पाए? बहुत सही सवाल किया आपने। 15 वर्ष तक लालू जी और राबड़ी जी सत्ता में रही। उन्होंने क्या किया? बिहार को जंगल राज बना दिया। कहीं कानून व्यवस्था नहीं, कहीं विकास नहीं, कहीं शिक्षा नहीं, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं। तो उनकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? और जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने ही वादा किया था ना, 2014 में उन्होंने ही कहा था ना कि हम हर भारतीय के खाते में जो काला धन जमा है विदेशों में, उसे ला करके हर भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। क्या वादा उन्होंने पूरा किया? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार वो सरकार में आए हैं। बिहार सिर्फ चुनाव में आते हैं। आज तक यदि मोदी जी ने बिहार आकर के विकास की बात की हो, फैक्ट्री लगाने की बात की हो,
रोजगार लगाने की बात की हो, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की बात की हो, तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे। सब फालतू है, सब छलावा है, सब धोखा है। माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, नहीं मिला। जातिगत जनगणना में 500 करोड़ रुपये खर्च किए और विधानसभा में उन्होंने घोषणा की 24 नवंबर 2023 को कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देंगे। हो गया, एक भी देला नहीं मिला। तो कैसे विश्वास करें नीतीश जी पर, कैसे विश्वास करें तेजस्वी जी पर, कैसे विश्वास करें मोदी जी पर? और हम आपको प्रयोग करके दिखा दें। जीविकाओं का उत्थान हो रहा है। जीविकाओं का कहीं न कहीं जो पहले महिलाएं को अनदेखी कर रहे थे, अब 70% आरक्षण नीतीश सरकार के मौजूदगी सरकार में मिली है। तो युवा कहीं न कहीं महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर नीतीश सरकार को वोट भी करेंगे इस बार भी। तो महिला कैसे आप लोग जागरूक कीजिएगा, महिला का वोट कैसे अपने आपके तरफ आकर्षित कीजिए? बहुत सही सवाल किया आपने। ठीक है, महिलाओं को आप जागरूक करने की बात करते हैं। क्या हुआ महिला का? उससे बेरोजगारी खत्म हो गई, उससे बेरोजगारी खत्म हो गई, उससे उसकी गरीबी मिट गई, उसको मूलभूत सुविधाएं मिल गई, उनके बच्चों को शिक्षा मिल गई। सब छल है, सब धोखा है, सिर्फ वादे हैं, सिर्फ चुनावी वादे हैं। और वो वही वादे जो वादे मोदी जी ने किया था, वही वादे नीतीश जी कर रहे हैं। इन लोगों पे, इन पार्टियों पे, इन गठबंधनों पे, 2 गठबंधन है, महागठबंधन, एनडीए। जनता का विश्वास उठ चुका है। मैं जनता को बताता हूं, जनसुराज पार्टी जनता को बताती है कि आप जिन मुद्दों पर वोट करेंगे आपको वो चीजें मिलेगी। आपने राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को वोट दिया, राम मंदिर बना। आपने 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने बोली देने के नाम पर लालू जी को 15 वर्ष तक सत्ता में बैठाया, आपको बोली मिली। आपने नीतीश जी को बिजली और सड़क के लिए वोट दिया, आपको मिली। हम तो ये कहते हैं जनता से कि एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए आप वोट कीजिए। आपको पढ़ाई भी मिलेगी, आपको रोजगार भी मिलेगा, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक होगी, कानून व्यवस्था भी ठीक होगा। ये जनसुराज का वादा है। कितने सीट जीतने जा रहे हैं? हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी शक्ति बढ़ रही है, जनमानस का जिस तरह से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, जनसुराज पार्टी को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है हम जनमानस से, हम बहुमत में आएंगे। 2025 में सिर्फ और सिर्फ आपको जनसुराज दिखाई देगा। सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाएगी, सारे गठबंधन खत्म हो जाएंगे। जनता विकल्प की तलाश में है। जनसुराज पार्टी, श्री प्रशांत किशोर जी, वो मजबूत सशक्त विकल्प देने के स्थिति में है। हम विकल्प दे चुके हैं, जनता ने समझ लिया है, जनता ने ठान लिया है, जनता ने मान लिया है। सारे गठबंधनों को नाबूद करके जनता का राज होगा, जनसुराज पार्टी का राज होगा। हम भारी बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जिलाध्यक्ष दीपनारायण यादव जी, जो जनसुराज पार्टी के अभी कार्यरत और जिलाध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस चुनाव में जनसुराज पूरा बहुमत से आएगी और बिहार में सत्ता परिवर्तन का लहर चल चुका है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। जो पैलेन की बात कर रही है प्रशांत किशोर, शुरू से पैलेन की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। और अभी जो हालिया में जो नीतीश कुमार चहेते मुख्यमंत्री के रूप में लोग इस पर विश्वास करते थे, लेकिन जो वादे की है वो अब वो वादे पे नहीं उतर पाए। इनको लेकर जनता में भी काफ़ी आक्रोश है और इस बार सत्ता परिवर्तन होने का लहर चल रहा है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।